तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग में। आज एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग मीटिंग करने जा रहे हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली कंपनी का जो बर्थडे बीता है, एनिवर्सरी बीती है कंपनी की, तो कंपनी ने जो भी नए चेंजेस किए हैं हमारे मार्केटिंग प्लान में, उस सभी का हम आज डिस्कस करेंगे। कंपनी ने जहां पे पहले हमें मिलती थी 7 तरह की इनकम, वहीं पे लॉकडाउन में जहां पे सारे काम बंद हो चुके हैं, वहीं पे कंपनी ने 7 तरह की इनकम के बजाय कर दी है पूरे 9 तरह की इनकम। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि जहां बाकी सारे काम बंद हो रहे हैं, वहीं हमारी कंपनी ने इनिशिएटिव लिया कि वो अपने लोगों को, जो भी इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, उनको ज्यादा इनकम दें ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को लिव कर सकें, जी सकें। ठीक है, तो हमारा जो ये सक्सेस प्लान है, ये है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, शॉर्ट फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यानी कि आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान की ओर जो है वो ध्यान दे रहे हैं, लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं कि जॉब के बजाय आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट होके वो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये जो 7 तरह की इनकम थी अब 9 तरह की इनकम कर दी है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं उनके बारे में आज हम ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो सारा का सारा मार्केटिंग प्लान हमारी इनकम से रिलेटेड रहेगा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने इस आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान को, शॉर्ट फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो बात करते हैं कि जहां पे पहले हम लेते थे अपनी 7 तरह की इनकम, वहीं पे इस आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान में वेस्टेज मार्केटिंग प्लान नाउ प्रोवाइड्स 9 वेज ऑफ अर्निंग, यानी कि 9 तरह की इनकम अब आपको यहाँ पे मिल रही है। ये 9 तरह की इनकम कौन कौन सी है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, फिर आगे मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहला है सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, यानी कि 10 to 20%। सेकंड, परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%। थर्ड इज ब्रोंज डायरेक्टर बोनस 4%, ब्रोंज डायरेक्टर ओनली। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, ट्रैवल फंड 5% up to 5 levels, car fund 5%, house fund 3%, and elite club bonus 2%, DCD and DUCD only। ठीक है, ये है हमारी पूरे 9 तरह की इनकम। यही जो इनकम थी पहले हमें 7 तरह की मिलती थी, लेकिन अब ये बढ़ गई है 9 तरह की इनकम। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि ये इनकम क्या है और हम कैसे ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। सबसे पहला है हमारा सेविंग्स ऑन कंजम्पशन। ये हमारी इंस्टेंट इनकम है। सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, सेविंग्स ऑन कंजम्पशन मींस कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसका एमआरपी है 120 रुपए, कोई भी प्रोडक्ट उसका एमआरपी 120 रुपए है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जब आपकी आईडी बन जाती है तो आप बन जाते हैं कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस अलग से एक प्राइस होता है जिस रेट के ऊपर आपको हर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपको पड़ेगा 100 रुपीज का। तो आपकी क्या हुई, सेविंग कितनी हुई, 20%। यानी कि मेरी सेविंग हुई, अपनी पर्सनल सेविंग हुई 20%। 100 रुपए का एक सामान खरीदने पे जिसकी मार्केट वैल्यू थी 120 रुपए, 20 रुपीज मुझे बच गई। इसी तरीके से इस फिगर को अगर हम ज्यादा बढ़ाते हैं, अगर 1200 रुपए का सामान आपका बनता है तो 200 रुपया आपकी सेविंग हुई और आपको वो पड़ा 1000 रुपए में। अगर इसको और ज्यादा बढ़ाते हैं, 12,000 रुपए का प्रोडक्ट आपने परचेज किया, 2000 रुपया आपका सेव हुआ और आपको कितने का पड़ा, 10,000 रुपए में। सबसे पहली ये हमारी इंस्टेंट इनकम थी, सेविंग्स ऑन कंजप्शन। अगर ये प्रोडक्ट को मैं घर पे इस्तेमाल करता हूँ तो ये जो 20 रुपए है ये मेरे सेव हुए। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को रिटेल कर देते हैं, यानी कि किसी को अपने नियर एंड डियर को बेच देते हैं, तो ये 20%, जो 20 रुपीज है, ये आपकी अर्निंग हो गई, आपकी कमाई हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। सबसे पहला सेविंग्स ऑन कंजप्शन।
अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी इनकम है हमारी, दैट इज परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस है हमारा 5 to 11%, 5% से लेके 11% तक। इसको गवर्नमेंट लैंग्वेज में आप सब्सिडी भी बोल सकते हो, और मॉडर्न लैंग्वेज में अंदर आप इसको कैशबैक भी बोल सकते हो। कि जब आप अपनी खुद की शॉपिंग करेंगे, जब आप अपनी खुद की शॉपिंग करोगे, तो आपको हर बार एश्योर्ड कैशबैक, हर बार एश्योर्ड सब्सिडी आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो रहेगी 5% से लेके 11% तक। अब ये कैसे मिलती है, इसका एक ग्राफ नीचे दिया हुआ है। 5% जैसे आप नीचे देख रहे हैं, वो लिखा हुआ 1 से लेके 599 पीवी। पीवी होता है पॉइंट वैल्यू। अब पीवी कैसे कैलकुलेट होते हैं, कि जब आप कंपनी में 30 रुपए की शॉपिंग करेंगे, जब भी आप कंपनी में 30 रुपए की शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, तो आपको एक पीवी मिलता है, यानी कि एक पॉइंट वैल्यू मिलता है। ठीक है, 30 रुपीज की आप जब हम शॉपिंग करते हैं, 32 लेके 33 रुपीज तक, ठीक है, इसके बीच में जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमें मिलता है एक पॉइंट वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12599, यानी कि मैं 600 लेके चलता हूँ, कि मेरी कितने की शॉपिंग होगी जब तक मेरा 5% लेवल रहेगा, और मुझे अपनी शॉपिंग के ऊपर 5% जो है वो कैशबैक आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं 1000-1200 रुपए की शॉपिंग करता हूँ, तो मुझे 30 से 35 रुपए जो है वो अपनी शॉपिंग के ही जो है वो वापिस आ जाते हैं। जो सबसे पहला डिस्काउंट मुझे मिला था 10 to 20% सेविंग्स ऑन कंजप्शन, ये उसके अलावा जो मुझे दूसरी इनकम जो मिलेगी मुझे 5 से लेके 11%। अब जैसे 8% लेवल लिखा हुआ है, जब आपके 600 पीवी से लेके 2399 पीवी होते हैं, तब होता है आपका 8%। 10% होता है आपका जब 2400 पीवी से लेके 54999 पीवी तक आपका होता है 10%, आपको 10% कैशबैक आता है। जब आपके 5500 पीवी हो जाते हैं या इससे अबव हो जाते हैं, तो आपको आता है 11% अपनी शॉपिंग का कैशबैक, और आप बच जाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन हम एक बार कर लेते हैं। 1 to 599 यानी कि 5% जब रहेगा, जब आप 1200 रुपए की शॉपिंग करते हो, धीरे 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 जब आपका ये 600 पीवी होता है, यानी कि 600 को यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेते हैं, 600 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज, तो कितने की शॉपिंग बन गई? 18,000 रुपए की। यानी कि जब आपकी 18,000 रुपए की शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा 8%। ये शॉपिंग आपकी खुद की और आपकी टीम की मिला के भी हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है 2400 से लेके 5499 आपको आता है 10% कैशबैक। अब 2400 को मैं 30 रुपीज से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि 30 रुपीज का मेरा एक पीवी होता है, यानी कि 72,000 की जब आप शॉपिंग कर लेते हैं, तो आपका हो जाता है 8%, 10% लेवल। ठीक है, अब 11% की देख लेते हैं। 5500 को जब मैं 30 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आता है 1,65,000, यानी कि 1,65,000 रुपए की शॉपिंग जब आपकी खुद की या आपकी टीम की मिला के हो जाती है, तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं 11% लेवल, और आप बन जाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%, यानी कि 1200 रुपए से लेके 1200 रुपए की शॉपिंग से लेके जब आपकी 1,65,000 रुपए की शॉपिंग होगी आपकी खुद की या टीम की मिला के, तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं अपना 11%। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे साइड में दिया है फास्ट स्टार्ट प्रमोशंस। इसमें कुछ फास्ट स्टार्ट प्रमोशंस भी होती है। फास्ट स्टार्ट का मीनिंग है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो जल्दी से काम सीख जाते हैं और जल्दी से काम करते हैं। फास्ट स्टार्ट पीवी यानी कि 282, वैसे जैसे आपने देखा हुआ कि नीचे लिखा हुआ है 8% लेवल अचीव करने के लिए आपको 600 पीवी करने पड़े, लेकिन कंपनी कहती है कि आप किसी भी मंथ में, जैसे ही आपने स्टार्ट किया, किसी भी मंथ में आप 282 पीवी कर लेते हैं। ये एक महीने के अंदर ही करने हैं। हमारा जो मंथ स्टार्ट होता है वो 2 तारीख से होता है, 2 तारीख से लेके 1 तारीख तक होता है। ठीक है,
तो 282 पीवी आपने किसी भी मंथ जब आपने कर लिए तो आप बन जाते हैं, आप अचीव कर लेते हैं फास्ट स्टार्ट 8%। ठीक है, अब 282 पीवी की थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको हम 30 रुपीज से जब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितनी अमाउंट आती है। 282 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज, तो ये आ गया 8460। यानी कि जब आपकी शॉपिंग नियर अबाउट 8500 रुपीज की हो जाती है तो आप अचीव कर लेते हैं फास्ट स्टार्ट 8%। ठीक है, तो इस महीने जो आपका जो कंपनी की तरफ से आपको 925 रुपए का एक फ्री गिफ्ट वाउचर भी मिलता है, जिसमें आपको फ्री गिफ्ट भी मिलते हैं, और इसके अलावा आपको जो बोनस जो मिलता है वो भी आपको साथ में आता है। ठीक है, नीचे दिया हुआ फास्ट स्टार्ट ब्रोंज डायरेक्टर। फास्ट स्टार्ट ब्रोंज डायरेक्टर को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप किसी भी एक मंथ में 4500 पीवी आप अचीव कर लेते हो खुद की सेल से या टीम की, पूरी टीम की सेल मिला के 4500 पीवी आप कर लेते हो तो आप बन जाते हो फास्ट स्टार्ट ब्रोंज डायरेक्टर। तो इसकी भी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 4500 करने के लिए हमें कितने पीवी चाहिए। 4500 पीवी 4500 पीवी मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज आपका हो गया 1,35,000, यानी कि 1,35,000 रुपए की शॉपिंग किसी भी आप एक पर्टिकुलर मंथ में कर लेते हैं। जब तक आप ब्रोंज डायरेक्टर नहीं बने तो आप बन जाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। ठीक है, वैसे आपको करने थे 5500 बनता है 1,65,000 रुपए की शॉपिंग, लेकिन आप किसी भी एक मंथ में 1,35,000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं तो जो 20,000 रुपए है वो कंपनी आपको रिवर्स कर देती है, उसकी आपको छूट दे देती है, क्योंकि आपने जल्दी से क्विकली जो है वो आपने अचीव किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ब्रोंज डायरेक्टर, जब आप 11% लेवल अचीव कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। ठीक है, पहले क्या होता था कि ब्रोंज डायरेक्टर बनने के लिए आपको 10,001 पीवी करना होता था, लेकिन अब कंपनी ने ये थोड़ा सा हमें रिवर्स कर दिया है, थोड़ा सा कम कर दिया है। ये 5500 पे आप बन जाते हो। 5500 जब आपके पीवी हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। ठीक है, तो ब्रोंज डायरेक्टर ब्रोंज डायरेक्टर के बाद जो है आपको हर महीने जो आता है 2001 पीवी आपने अचीव करना होता है हर महीने, यानी कि 2001 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी बनती है 60,000 रुपीज, यानी कि 60,000 रुपए की सेल। 60,000 रुपए की सेल जो है हमें करनी होती है और अपनी पूरी टीम से, और हमें मिलता है 4%। ब्रोंज डायरेक्टर जो हमें मिलता है 4% जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, अब ब्रोंज डायरेक्टर जब आप बन जाते हो तो यहाँ पे हमारी कुछ जिम्मेवारी बन जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ पीएस यानी कि पर्सनल शॉपिंग। पर्सनल शॉपिंग जो होती है हमारी 40 पीवी की, यानी कि 40 पीवी की मिनिमम आपने पर्सनल शॉपिंग करनी ही करनी है। अब 40 पीवी को आप अगर 20 रुपए से मल्टीप्लाई करें 30 रुपीज तो बनता है आपका 1200 रुपए, यानी कि 1200 रुपए की मिनिमम शॉपिंग मुझे करनी ही करनी है ताकि मैं ये 4% अचीव कर सकूं। 4% जो मेरा बोनस है इसको मैं ले सकूं। पीजीएस यानी कि पर्सनल ग्रुप शॉपिंग 2001 पीवी की जो मुझे करवानी पड़ेगी। मेरे टोटल टीम से जो है वो 2001 पीवी का बिजनेस आना चाहिए, यानी कि तकरीबन 60,000 रुपए का बिजनेस आना चाहिए। ठीक है, और जो डायरेक्टर बोनस जो होता है वो 6% से कैलकुलेट होता है। 4% होता है कंपनी के टर्नओवर का होता है। ठीक है, और जो बाकी कैलकुलेशन होती है वो 6% से होगी। इन फ्यूचर जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको ये डीपली जो है हमारा एक आगे सेशन आएगा, उसमें हम आपको डीपली इसकी कैलकुलेशन जो करनी है आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये था ब्रोंज डायरेक्टर। जब आप अचीव कर लेते हैं अपना 11% लेवल 5500 पीवी जब आप अचीव कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। तो कंपनी की तरफ से आपको 4% अलग से, कंपनी के टर्नओवर से 4% आपको अलग से मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद
आता है हमारा सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर आप कब बनते हैं, जब आपकी टीम में से कोई भी 1% जब 11% लेवल अचीव करके ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई करता है तो आप बनते हैं सिल्वर डायरेक्टर। ठीक है, सिल्वर डायरेक्टर जब आप बनते हैं तो यहाँ पे आपकी 3 इनकम जो है एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाती है। वो कौन कौन सी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहली इनकम होती है वो आपका ट्रैवल फंड आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, विदेश घूमने के लिए आपका ट्रैवल फंड यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इन तीनों के बारे में आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, सिल्वर डायरेक्टर जैसे आप देख रहे हैं कि आपने ऊपर 11% लेवल अचीव किया, आप ब्रोंज डायरेक्टर बन गए। जब आपकी टीम में जब 1% ब्रोंज डायरेक्टर अचीव करता है, 11% लेवल अचीव करके ब्रोंज डायरेक्टर बन जाता है, तो आप बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। तो आपको ये टैग मिल जाता है सिल्वर डायरेक्टर का। ठीक है, यहाँ पे आपकी 3 इनकम एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जैसे नीचे लिखा हुआ साइड वॉल्यूम 1801 पीवी। साइड वॉल्यूम का मतलब है कि आपका जो एक, जैसे एक लेडी की फोटो बनी हुई है, इसने, अब ये ब्रोंज डायरेक्टर है, अब इसने ब्रोंज डायरेक्टर अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के लिए हर महीने 2001 पीवी का बिजनेस लीडर से निकालना है। ठीक है, अब आपको जो आपकी साइड लाइन है, जो व्हाइट वाले आपको दिख रहे हैं 5 जो आपकी लेग्स दिख रही हैं, उसमें से आपको 1801 पीवी का बिजनेस आपको करना पड़ेगा। 1801 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1801 पीवी मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारा ये अमाउंट बनती है 54 ₹1000। पहले मुझे कितना बिजनेस डालना है, बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस हमें मिलता है 14%। बिजनेस बिल्डिंग बोनस हमें मिलता है 14%। ठीक है, ये मिलता है सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव। कंपनी की टर्नओवर का 14% अलग से निकाला जाता है और वो इक्वली डिवाइड किया जाता है जितने भी हमारे सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव है। सपोज कंपनी ने बिजनेस किया 10 करोड़ का, तो उसमें से 14 लाख रुपया अलग से कंपनी जो निकाल लेती है बिजनेस बिल्डिंग बोनस में, जो इक्वली डिवाइड होता है हमारे सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ये होता है 16%। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस जो है ये पहले होता था 15%। ये पहले होता था हमारा 15%, लेकिन अब कंपनी ने 1% बढ़ा दिया है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%। ये आपको कब मिलता है, जब आप सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव अचीव करते हैं। तो जब आपका एक डायरेक्टर जो ग्रुप है, आपका एक डायरेक्टर ग्रुप है, जैसे सिल्वर डायरेक्टर लिखा हुआ है सबसे पहले, आपका जो एक डायरेक्टर ग्रुप है उसके, उसमें से आपको जो पीवी है 5625, यानी कि 5625 पीवी जब एक टीम से निकलते हैं तो आपको उस टीम से मिलता है LOB, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%। ठीक है, अब 5625 इतनी अमाउंट बन गई, इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 5625 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया, 1,68,750 रुपए। यानी कि हम मोटा मोटा लेके चले कि 2.25 रुपए की सेल अगर मेरी एक ग्रुप से निकलती है तो मुझे मिलना स्टार्ट होता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ठीक है, इसी तरीके से नीचे दिया है गोल्ड डायरेक्टर की आपकी 2 लेग्स में से अगर आपको ये मिलता है 5525 पीवी निकलते हैं तो आपको दोनों लेग से जो है वो LOB आपकी जो इंक्रीज होती है, धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी इनकम, दैट इज वेस्टिज ट्रैवल फंड। वेस्टिज ट्रैवल फंड आपका कब स्टार्ट होता है, जब आप
सिल्वर डायरेक्टर अचीव करते हैं, जब आप सिल्वर डायरेक्टर अचीव करते हैं तो मिलता है आपको प्रेस्टीज ट्रैवल फंड। ठीक है, ये मिलता है आपको 5%, ये मिलता है आपको 5%। ठीक है, जैसे ही आपकी टीम में किसी ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया तो आपका जो स्टार्ट होता है ट्रैवल फंड, यानी कि 2001 पीवी ब्रॉन्ज डायरेक्टर की टीम से आना चाहिए, तो आपकी जो साइडलाइन से है वो 1801 पीवी आनी चाहिए, तो आपको मिलता है ट्रैवल फंड। एवरी अप टू 5 लेवल डेप्थ तक मिलता है, 5 लेवल डेप्थ, यानी कि आपकी 1 लाख के अंदर एक डायरेक्टर, उसके नीचे दूसरा डायरेक्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, यानी कि 5 डेप्थ तक आपको ये ट्रैवल फंड आता है आपके 5 डायरेक्टर का। वो 5 डायरेक्टर आपके कहीं भी हो, वो 5 डायरेक्टर आपके एक के नीचे कहीं पे भी हो, 5 लेवल डेप्थ तक आपको ये ट्रैवल फंड मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा गोल्ड डायरेक्टर। नेक्स्ट लेवल है हमारा, पहले था हमारा सिल्वर डायरेक्टर, अब है गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर आप कब बनते हो, जब आपकी टीम में 2 लोग ब्रोंज डायरेक्टर यानी कि 11% करके ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, तो हम बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर। अब मुझे साइड वॉल्यूम से जहां पे सिल्वर डायरेक्टर पे मुझे 1801 पीवी निकालना था, अब मैंने निकालना है 1501 पीवी। 1501 पीवी का मीनिंग यानी कि 45,000 रुपए की सेल मैं अपनी साइड इलेक्शन निकालता हूं, तो मैं क्वालिफाई करता हूं अपना गोल्ड डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर आप कब बनते हैं, जब आपकी टीम में 3 लोग जो आपके डायरेक्ट है, 3 लोग जब 11% लेवल अचीव करके ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप बन जाते हैं स्टार डायरेक्टर। यहाँ पे आपको मिलता है कार फंड, यानी कि आप कार फंड के जरिए अपनी मनपसंद कोई भी कार ले सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी काफी लोगों ने इस फंड के थ्रू जो है कार ली है, तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोग, आपको पहले भी ट्रेनिंग में सिखाएगा पहले वीडियो में कि 5,000 से ज्यादा लोग जो है वो कार अचीव कर चुके हैं। 350 से ज्यादा हमारी कंपनी के अंदर लग्जरी कार लोग अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो जब आपकी टीम में 3 डायरेक्टर ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हैं, तो आप बन जाते हैं स्टार डायरेक्टर, और आपको साइड वॉल्यूम 1001 पीवी जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अब 1001 पीवी को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1001 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ गया, 30,000, यानी कि 30,000 रुपए की सेल आपको बाकी लेग से आपको निकालनी है, तो आप बन जाते हैं स्टार डायरेक्टर। 2000 पहले वाले ने क्वालिफाई किया, 2000 दूसरे वाले में, 2000 तीसरे में। ठीक है, साइड से आपने किया 1001। ठीक है, स्टार डायरेक्टर बनने के बाद आपको मिलता है कार फंड 5%, 5% आपको मिलता है कार फंड। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यू, ठीक है, ये आप है 2001 पीवी ए टीम से, 2001 पीवी बी टीम से, 2001 पीवी सी टीम से, और जो आपकी साइड वाली टीम है, बाकी जो टीम रह गई है जो डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं किया जिन्होंने, वहां से आपको निकालना है 1001 टीम, चाहे वो एक टीम है, चाहे 2 है, चाहे वो 3। ठीक है, तो कार फंड अचीव करने के लिए आपको, जैसे आपने इस महीने आपने स्टार डायरेक्टर का लेवल अचीव किया है, तो 3 महीने आपने कंटिन्यू यही लेवल अचीव करना है। 3 महीने आपके बिजनेस में अप डाउन नहीं आना चाहिए, अप जितना हो जाए ठीक है, लेकिन डाउन नहीं आना चाहिए, इस लेवल से डाउन नहीं जाना चाहिए। 3 महीने रेगुलर आप इसको मेंटेन करते हैं, तो आपका जो कार फंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये रुकता नहीं। जैसे जैसे आपका बिजनेस चलेगा वैसे वैसे आपको कार फंड जो है वो 5% आपको आता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कार फंड के जरिए जो लोग कारें अचीव कर चुके हैं उनकी एक फोटोग्राफ है, हमारी अपनी कार बुक है। उसके बाद आता है डायमंड डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर आप कब बनते हैं, जब आपकी टीम में 4 डायरेक्टर बन जाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जब आपकी टीम में 1 डायरेक्टर बना तो आप बने सिल्वर डायरेक्टर, जब आपकी टीम में 2 डायरेक्टर बने तो आप बने गोल्ड डायरेक्टर,
जब आपकी टीम में 3 डायरेक्टर निकले तो आपने स्टार डायरेक्टर, जब आपकी टीम में 4 डायरेक्टर निकले तो आपने डायमंड डायरेक्टर। अब डायमंड डायरेक्टर बनने के बाद जो आपकी जो साइड वॉल्यूम है वो आपने करना है 501 पीवी का। 501 पीवी को 501 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज, तो 15,000 रुपए की सेल जो आपकी साइड लाइन से आनी चाहिए, तो आप बन जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं डायमंड डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या क्या मिलती है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको मिलता है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आप दे सकते हैं, कार फंड आपको मिल रहा है, ट्रैवल फंड भी आपको मिल रहा है। ठीक है, सेविंग्स ऑन कंजम्पशन जो सबसे पहले बनाई, और जो आपकी अपनी खुद की शॉपिंग का कैशबैक, परफॉर्मेंस बोनस। आगे बढ़ते हैं, क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर आपका बनते हैं जब आपकी टीम में डायरेक्ट 6 क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर जब आपकी टीम में हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद आपको मिलता है हाउस फंड, आपको मिलता है हाउस फंड, घर बनाने के लिए आपको फंड मिलता है। ठीक है, इस फंड से आज हमारी कंपनी में काफी लोग जो है वो अपने सपनों का घर बना चुके हैं और आने वाले समय में बना चुके हैं और आने वाले समय में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्राउन डायरेक्टर आप देख लीजिए, आप हो 2001 पीवी, 2001 पीवी, 2001 पीवी, 2001 पीवी, 2001 पीवी, 2000, यानी कि आपकी जो 6 की 6 टीम है वो सारे के सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, और अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए वो हर महीने 2001 पीवी का बिजनेस निकाल रहे हैं। जब आपकी टीम में डायरेक्ट 6 लोग जो डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं तो आप बनते हैं हाउस फंड। ठीक है, इसको भी आपने कॉन्टिन्यूसली मेंटेन फॉर 3 मंथ्स एंड क्वालिफाई फॉर लाइफ। जैसे आपने इस महीने आपने हाउस फंड अचीव किया है, यानी कि आपकी 6 की 6 टीम ने 2001 का बिजनेस किया है, इससे कम का बिजनेस अगले 2 महीने नहीं करना, इससे ऊपर का जितना मर्जी हो जाए लेकिन कम नहीं आपने जाना, डाउनफॉल नहीं आना चाहिए, अप जाना चाहिए। तो 3 महीने लगातार आप क्वालिफाई करते हो तो लाइफ टाइम के लिए आप जो है ये हाउस फंड आपको 3% जो है कंपनी की टर्नओवर से आपको जो मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी अगली इनकम है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर आपका बनते हैं जब आपके डायरेक्ट 6 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप बन जाते हैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। जब आपके डायरेक्ट जो होते हैं 8 लोग डायरेक्टर अचीव करते हैं, डबल क्राउन डायरेक्टर आपका बनते हैं जब 12 लोग डायरेक्ट आपकी टीम में जो आपके डायरेक्ट हैं 12 लोग क्वालिफाई करते हैं ब्रोंज डायरेक्टर, तो आप बन जाते हैं DCD यानी कि डबल क्राउन डायरेक्टर। और जब आप 16 लोग डायरेक्ट आपकी टीम में जो डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं 11% करके, तो आप बन जाते हैं DUCD डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, यानी कि 16 लोग आपके डायरेक्ट हो। ठीक है, अब ये तीन जो लेवल मैंने आपको बताए, UCD, DCD और DUCD, ठीक है, यहाँ पे जाके हमारी इनकम नहीं रुकती, यहाँ पे हमारी इनकम और ज्यादा बढ़ती है। ये कंपनी ने नया इंट्रोड्यूस किया है, तो आप सभी के लिए खुशी की बात है कि जिन्होंने स्टार्ट किया या स्टार्ट कर चुके हैं तो आने वाले समय में ये इनकम भी आप ले सकते हैं। ये है एलीट क्लब बोनस 2%, यानी कि 2% ऑफ कंपनीज टर्नओवर पूल्ड ओनली फॉर DCD एंड DUCD। जैसे कि अदर कंपनीज है वहां पे जब आपका लेवल बढ़ जाता है तो आपको कुछ बड़े लेवल पे जाके जो है वो इनकम जो कम होनी स्टार्ट होती है, तो कंपनी ने यहाँ पे जो 2% एक्स्ट्रा दिया है, इसकी कंपनी ने कैपिंग रखी है 20 लाख पर मंथ, यानी कि 20 लाख से ज्यादा आप इस पूल में से नहीं कमा सकते। बाकी जो इनकम मैंने बताई वो अलग से है, ये आपकी अलग से है। ठीक है, बाकी इनकम अलग से है, ये इनकम आपकी अलग से है। एलीट क्लब बोनस ये होती है DCD एंड DUCD क्वालिफायर्स, जो ये क्वालिफाई करेंगे डबल क्राउन डायरेक्टर या डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जब ये क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट करेंगे तो ये 2% पूल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे।
ठीक है। इसकी जो कंपनी ने लिमिट रखी है वो 20 लाख पर मंथ जो है रखी है इसमें, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी 9 तरह की इनकम। एक बार दोबारा से, सबसे पहले सेविंग्स ऑन कंजम्पशन 10 से 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5%, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, एलीट क्लब बोनस 2%, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़े इजी मेथड से आपको ये कैलकुलेशन समझाता हूँ, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन तो उसकी अलग अलग है, लेकिन मैं एक आपको इजी तरीके से, अगर कुछ लोग नए, कई बार होता है कि इतनी सारी कैलकुलेशन, किसी का मैथ कमजोर भी होता है, मेरा भी मैथ में काफी हाथ जो है वो टाइट था, ठीक है। तो मैं एक इजी मेथड से समझाता हूँ कि सपोज आपने 100 रुपए की शॉपिंग करी, सपोज आपने 100 रुपए की शॉपिंग करी, मैं 100 रुपया इसलिए लेके चल रहा हूँ कि कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। 100 रुपए की शॉपिंग करी, सबसे पहले जो है सेविंग्स ऑन कंजम्पशन 10 से 20%, यानी कि 20 रुपए मेरे, ठीक है, 10 से 20% है, मैं एवरेज 15% लेके चलता हूँ कि 15 रुपए मुझे डिस्काउंट हुआ, ठीक है। 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 15 रुपए मुझे डिस्काउंट मिला, मुझे पड़ा 85 रुपीज का, ठीक है। अब उसी 100 रुपए में से सबसे पहले मुझे 15 रुपए बचे 100 रुपए में से, 100 रुपए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पेज के ऊपर, ठीक है। उसी 100 रुपए में से पहले मुझे मेरे सेविंग्स ऑन कंजप्शन 15 रुपए बचे एवरेज, ठीक है। दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस, उसी 100 रुपए में से आपको 5% कैशबैक भी आ गया, 15 रुपए पहले आपको बचे और 5 रुपए आपको दोबारा और बच गए, उसी 100 रुपए में से 20 रुपए बच गए आपके। ब्रोंज डायरेक्टर 4%, ब्रोंज डायरेक्टर आपके 4%, 4 रुपए आपको और वापिस आ गए उसी 100 रुपए में से, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 24 रुपए। अब 14%, उसी 100 रुपए जो आपने खर्चा किया, उसी 100 रुपए में से 14 यानी कि 14 रुपए आपको और आ गए, कितने हो गए टोटल? ये आपके हो गए 38 रुपए आपके हो गए, ठीक है। उसी 100 रुपए में से आपको LOB लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस यानी कि 16 रुपए आपको और वापिस आ गए, ठीक है। अब इसको टोटल कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लूंगा। पहले 15 रुपीज मुझे बचे, फिर 5 रुपए कैशबैक, फिर 4 रुपए, फिर 14 रुपीज 16 रुपए, फिर 16 रुपए, ठीक है। 54 रुपीज मुझे यहाँ तक बच गए, ठीक है। यानी कि एक 100 रुपया मैंने स्पेंड किया, उसी 100 रुपये में से मुझे कितनी 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 इनकम जो है वो वापस आती जा रही है, ठीक है। अब ट्रैवल फंड 5% मुझे और आ गया, कार फंड 5 रुपए मुझे वापस और आ गए, 100 रुपए के पीछे 5 रुपए मुझे और आ गए, घर बनाने के लिए 3 रुपए, 100 रुपए के पीछे 3 रुपए मुझे और आ गए, और 2 रुपए मुझे और मिल गए, यानी कि एवरेज 60 to 70% पैसा, एवरेज 60 to 70% पैसा जो है घूम के आपकी पॉकेट के अंदर वापिस आ रहा है। लेकिन अगर यही 100 रुपया अगर आप मार्केट में किसी ABC स्टोर के ऊपर खर्चा करते हैं तो वो आपको 5 से 10% या 20% तक लेस देता, कोई तो लेस देते ही नहीं है, कोई आपका जान पहचान बुलाएगा तो वो आपको दे देगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं देते। यानी कि वहां पे आपका 100 रुपया खर्चा होना था, लेकिन यहाँ पे आपने 100 रुपया स्पेंड किया और आपको 60 to 70% यानी कि एवरेज में 60% लेके जाता हूँ, 60% पैसा जो वो मेरी पॉकेट के अंदर वापिस आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये होगी मेरी बचत। सिर्फ क्या किया मैंने, एक दुकान चेंज की, दुकान चेंज करने के बाद ये सारी की सारी जो इनकम जो है वो मैं ले सकता हूँ। ये पैसा जो दूसरे लोगों की पॉकेट के अंदर जा रहा था, दूसरे लोगों की पॉकेट के अंदर जा रहा था, वो घूम के मेरी ही पॉकेट के अंदर आ रहा है। दूसरे लोग कौन से थे? दूसरी दुकानों में दूसरे लोग कौन से थे? एक कंपनी है और एक है कस्टमर। कंपनी सामान बनाती है, कस्टमर सामान इस्तेमाल करता है। कस्टमर सामान बेच नहीं सकता,
हम यहाँ पे क्या है कस्टमर, हम सामान बेच नहीं सकते, हम यहाँ पे क्या करेंगे लोगों को सिर्फ गाइड करेंगे कि भैया ये दुकान है, यहाँ से आप प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। कंपनी ने सामान बनाया, मैं कस्टमर हूँ, मैंने सामान इस्तेमाल किया, पहले मैं लक्ष्य लेके आता था, घर पे यूज करता था, ठीक है, डेटोल लेके आता था, अपने लिए यूज करता था। मैं ये तो नहीं कि मैंने किसी दुकान से सामान डेटोल खरीदा, लक्ष्य खरीदा और मैं घर पे लाके मैंने किसी को बेच दिया, नहीं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से जब मैं सामान लेके आऊंगा तो मुझे 60% पैसा वापस आ रहा है। वहां पे क्या हो रहा है कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, सबसे पहले दिया C&F को, C&F ने आगे दिया C&F ने आगे दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर होलसेलर को, फिर रिटेलर को, फिर कस्टमर को। यानी कि जो 60% पैसा है वो आपका जो मीडियोकर मिडल मैन आ रहे हैं उनके पास जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 60% पैसा जो है ऑफर के जरिए मेरी पॉकेट के अंदर वापस आ रहा है। तो ये पूरे 9 तरह की इनकम जो पहले 7 तरह की थी अब 9 तरह की हो चुकी है। जहाँ पे जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि लॉकडाउन में जहाँ पे बाकी कंपनीज, बाकी स्टोर, बाकी काउंटर्स मॉल्स के अंदर, यहाँ ABC दुकानों के अंदर काउंटर जो छोटे छोटे होते हैं वो बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, बिजनेस ठप हो गया है। वहीं पे हमारी कंपनी ने इनिशिएटिव लिया, हमारी इस 16th एनिवर्सरी के ऊपर, 16 साल हो चुके हैं कंपनी को, 2 जून 2020 को हमारी एनिवर्सरी थी। कंपनी ने हमारे लिए, आपके लिए, यानी कि अब आप ही हमारी टीम के अंदर है, आप ही हमारी फैमिली का हिस्सा है, हम सभी के लिए ये इनकम बढ़ा दी है, 7 से 9 तरह की इनकम कर दी है। यानी कि अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है। आप और मैं मिलके एज ए टीम, एक टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो हम इसमें से और ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं, काफी इजी कर दिया। कंपनी ने कुछ टारगेट ऐसे हैं, जैसे ब्रोंज डायरेक्टर का टारगेट कंपनी ने पहले 50% हाफ कर दिया है। पहले 10,000 टीवी था, अब हो चुका है 5500 टीवी। यानी कि कंपनी ने टारगेट्स कम कर दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अचीव करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मनिर्भर करें, ठीक है, और अपनी फैमिली के अंदर खुशियां लेके आए, ठीक है। जैसे जैसे आप सिस्टम के अंदर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको इन सभी की कैलकुलेशन के बारे में और ज्यादा डीपली जानकारी मिलती जाएगी। लेकिन जैसे अभी आपने शुरुआत की है तो सबसे पहला जो आपका टारगेट रहेगा, आपने जो अपना टारगेट अचीव करना है, दैट इज ब्रोंज डायरेक्टर। आपने अपना टारगेट अचीव करना है ब्रोंज डायरेक्टर, जितनी जल्दी हो सके आपने 11% लेवल अचीव करना है अपनी और अपनी टीम बना के। ब्रोंज डायरेक्टर लेवल सबसे पहली क्वालिफिकेशन आपकी ब्रोंज डायरेक्टर, क्योंकि ब्रोंज डायरेक्टर बनने के बाद ही, ब्रोंज डायरेक्टर बनने के बाद ये जो लेवल है 11%, 5500 टीवी आपने फटाफट करने हैं अपनी अपलाइन, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है उनसे आप बैठिए, उनके साथ मिलकर प्लानिंग कीजिए कि आपने किस तरीके से ये आप कितनी देर में अचीव कर सकते हो। तो हम आपके जो सीनियर है जिन्होंने आपने अप्रोच किया उनके पास पूरी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के जरिए आपको सारा के सारा बताएंगे कि कितनी जल्दी आप इसको अचीव करेंगे। क्योंकि ब्रोंज डायरेक्टर हमारी कंपनी में एक ऐसा लेवल है कि इस लेवल को अचीव करने के बाद इनकम के खजाने आपके लिए खुले हैं, आप जितना मर्जी चाहे इसमें से पैसा कमा सकते हैं। यानी कि एक समंदर है, अब उसमें से कितने बाल्टी आपने पानी लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने 1 बाल्टी लेना है, 2 बाल्टी लेना है, 100 बाल्टी लेना है या 1000 बाल्टी लेना है, बात तो ये सबसे पहला जो लेवल है ये हमारा सबसे खास, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। और इसी लेवल को जब आपकी टीम में लोग अचीव करते जाएंगे तो आपका लेवल स्टेप बाय स्टेप अपने आप ऊपर 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 बढ़ता जाएगा। सिल्वर डायरेक्टर, फिर गोल्ड, फिर स्टार, फिर डायमंड, फिर क्राउन, धीरे धीरे आपका जो लेवल वो आपको बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी प्रमोशन होगी, वैसे वैसे आपका इनकम भी इसमें बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को हमारे इस आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान जो है वो काफी अच्छा लगा होगा। पहली बार कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो सकता है कि कैलकुलेशन समझ ना आई हो, आप दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, या दोबारा आप अपने जिनको आपने अप्रोच किया उनके साथ बैठ के पूरी कैलकुलेशन समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, अब जब तक आप आगे अपनी टीम को नहीं सिखा पाओगे, तो लर्निंग इज इम्पोर्टेंट।
सीखिए, सिखाइए और पैसे कमाइए। तो मैं प्रदीप कुमार आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आई होप कि आपको इस ट्रेनिंग मीटिंग में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रह चुके हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं समझ आई, आप अपने स्पॉन्सर, अपने जिन्होंने आपको अप्रोच किया है, उनके साथ बैठ के आप सारे का सारा दोबारा से समझ सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है, आप उससे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो अपनी इस मीटिंग को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।